ज़्यादा नाटकबाजी नहीं करूँगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट में मुद्दे पे आता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, ड्राइवर टेस्ट होने वाला है ISPT में, जो APP SSB कंडक्ट करा रहा है दिस टाइम। सो ये एग्ज़ाम को लेके कुछ इश्यूज़ मेरे दिमाग में कल रात से चल रही थी, जिसके कारण लाइक आई सेड कि मेरा वीडियो ये नहीं होता है, मेरा एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो होता है। मैं इश्यूज़ को लेके इतना मैं वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी मुझे भी पसंद नहीं है। बट स्टिल कभी कभी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज मैं ही ये फेस कर रहा हूँ ना। तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा, जिसने ये एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, या जिसने कभी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे स्पॉट पे। अभी 8:35 हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि मेरे घर से मैं जा रहा हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ ISBT में गाइस, और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे 9 बजे से एंट्री क्लोज़ है। 8 से 9 बजे का टाइम दिया है एंट्री, तो 9 बजे के बाद एंट्री क्लोज़ है। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह जो है वो होगा। तो काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, तो आ चुके हैं काफ़ी सारे लोग। देखते हैं जाके क्या होता है। तो ये स्पॉट है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, एंड गाड़ी अपने अपने पार्क करके यहाँ पे सब शेड में सब वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे स्कॉर्पियो रखा है 2। ये 2 स्कॉर्पियो में हम लोग का टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और लोकेशन रहे वो जहाँ पे वो लोग रिबन बांध रहे हैं ना, वो रिबन में वो लोग टेस्ट का अभी ब्रीफ करेगा शायद से, किस तरह से टेस्ट करना है, क्या टेस्ट में क्या देखा जाएगा, वो वहाँ पे ब्रीफ किया जाएगा थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी से मैं आपको इशू बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट में क्या इशू है एग्जैक्टली। हमें ब्रीफ किया गया है कि ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, T शेप में है, वहाँ पे गाड़ी को ले जाना है सीधा। उसके बाद जब आप बैक गियर लगाओगे तो डायरेक्ट बैक ही आना है आपको, आप फिर से आगे नहीं जा सकते हो। और वो कोन को टच नहीं करना है, उसके बाद रिबन को टच नहीं करना है, ऐसा है। और ये कोन का सीन भी मेरे ख्याल से इशू ये है कि रिबन, चलो ठीक है, नीचे में कोन का शेप बड़ा हो जाता है ना, रिबन लाइनिंग सही है, लेकिन नीचे में तो कोन का शेप बड़ा हो रहा है। मतलब एरिया भर अगर एक स्ट्रेट लकड़ी डाला होता तो सीन अलग था, लेकिन ये लोग ऐसा सिस्टम बनाया, चलो लेट इट बी, उन लोगों ने ये सीन बनाया। लेकिन मुझे ये अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक बार ये जो सिस्टम, ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आप रियल लाइफ सीन में, क्या आप रियल सिचुएशन में गाड़ी चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, ये दिखाने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। ये टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। जो ये टेस्ट का फॉर्मेट किसने सेट किया, मेरा पहला ये क्वेश्चन ये है कि कोई अगर यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा, ब्रीफिंग में ये बताया गया कि आपको टेस्ट कैसा लिया जाएगा। स्ट्रेट आपको एक डायग्राम बताता हूँ मैं, पहले ये डायग्राम देख लीजिए। मैं डायग्राम में आपको बताना चाहूँगा ये टेस्ट में क्या फ्लो है। एक्चुअली ये टेस्ट में ही गड़बड़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी जाएगा, मान लो आपने 1 नंबर या 2 नंबर कोई भी नंबर में आपने गाड़ी लगाए, आप यहाँ से गाड़ी को ले जाएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे गाड़ी पहुँच गया वंस। हाँ, यहाँ पे वंस पहुँचने के बाद आपको गाड़ी बैक करना होगा, बैक ना, यहाँ से बैक गियर लगा दिया आपने, बैक कर दिया, फिर वहाँ यहाँ पे बैक करके आप यहाँ पे ऐसा आ जाना है आपको ना, मतलब यहाँ पे आ जाना है। मान लो बैक करके आप थोड़ा सा इस साइड या उस साइड आ गया, तो आपको थोड़ा मिलाने के लिए आगे गियर डाल के फिर बैक करके ऐसे करके होने से तो ईजी हो जाता है ना, आराम से निकल जाएगा। लेकिन वो लोग ने क्या किया, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वंस आप बैक करके आप आ गए, मतलब कहीं भी पहुंच गए, यहाँ पे भी आ गए ना कि बैक करके, तो आप एक बार आगे गियर लगाओगे तो दोबारा बैक नहीं आ सकता, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि रियल लाइफ सिचुएशन में कब ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप एक बार आगे गियर लगाने के बाद दोबारा बैक नहीं लगा सकते। ये रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ ऐसा आता है। तो आप रियल लाइफ में वो गाड़ी कैसा चलाएगा वो देखने ना, आपका मेन फंडामेंटल क्वेश्चन ये होना और ये देखना चाहिए कि आप यहाँ पे बिना रिबन टच करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कितना बार बैक करा वो इशू नहीं, चलो आप बैक का भी टाइम लीजिए, 1 2 3 बार से ज़्यादा बैक नहीं कर सकते, चलो उतना लिमिटेशन कुछ रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक बार भी बैक गियर नहीं लगाने का। यहाँ पे आप पहुँच गए ना एक गियर से, तो यहाँ पे आपको पहुँच के लग रहा है कि आप नहीं निकल पाओगे, और एक बार थोड़ा सा बैक करके निकल जाएगा, ऐसा जब आपको लगेगा तो आप बैक नहीं कर सकते हो, यानी कि यू आर डिस्क्वालीफाइड, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड। वहाँ पे 2 ही मार्किंग सिस्टम है, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्वालीफाइड, देयर इज नो मिडिल वे, ठीक है। मिडिल वे नहीं है, यही एक बड़ा इशू है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई के बीच में भी कुछ होना चाहिए ना,
डिस्क्वालीफाई ऐसा नहीं है कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता बोलने से हाँ डिस्क्वालीफाई है। आप यहाँ पे थोड़ा बैक किया या थोड़ा सा हल्का सा यहाँ में टच कर दिया ये, या ये रिबन को टच कर, यहाँ पे रिबन है, हाँ रिबन, रिबन को थोड़ा टच कर दिया तो वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वो सिस्टम नहीं करके आपको ऐसा सिस्टम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये गाड़ी अगर नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर आप ऐसे जगह में फंस जाते हो क्या, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, उसके बाद निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बार आगे जाओगे तो पीछे नहीं आ सकते हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देखिए मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो सिस्टम बना है कि ड्राइविंग टेस्ट ऐसा ही लेना चाहिए, ये सिस्टम बनाया कौन है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आई हैव बीन ड्राइविंग व्हीकल सिंस माइनर एज से मैं चला रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट रोड पे तो नहीं चला प्रोफेशनली, लेकिन मैं 18-20 की उम्र से ही गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, पिछले साल 2 साल तक मैंने ऑल्टो, मेरे पास ऑल्टो गाड़ी थी और मेरा 3 महीना हुआ मेरा बोलेरो लेके, मैं बोलेरो चला रहा हूँ। रिसेंटली हाल ही में कुछ दिन पहले ही मैं आलो गया था, आलो से वापस आया अकेले ड्राइव करके। हाँ, वो आपको मेरा गांव को भी एक प्रूफ के लिए, मेरा गांव में एक मैंने ऑफ रोडिंग किया था, उसका भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा साइड में, देखिएगा। मैं ऑफ रोडिंग भी ऐसा ऐसा रोड में भी मैंने चलाया। तो दैट मीन्स कि आई एम ए गुड ड्राइवर एटलीस्ट। चलो मैं फरारी नहीं चला पाऊंगा, रेस कार नहीं चला पाऊंगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक का जो ड्राइविंग जो होता है ना, जितना स्किल चाहिए वो तो है मेरे पास बेसिकली, राइट। तो ये टेस्ट में आप क्या देखना चाहते हो? क्या आपको फॉर्मूला, क्या रॉकेट चलाना सिखाना है क्या, या आपको क्या मतलब ये कंपटीशन में क्या कुछ एकदम मतलब कुछ रिले कंपटीशन हो रहा है क्या? बहुत रेसिंग कार, नैस कार, कुछ रेसिंग का तो कंपटीशन नहीं है, उसके लिए तो क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हो। बेसिक एक रियल लाइफ सिचुएशन में कोई ड्राइविंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन ऐसा है कि ये आपने जो, ठीक है, आपका ये कंसेप्ट सही है, चलो नैरो रोड पे आपको घुमाना आता है कि नहीं आता है, आप वो देखना चाहते हो ना, क्योंकि सकड़ी जगह पे आप कभी फंस जाओगे गाड़ी लेके, तो आपको निकालना आना चाहिए, राइट। क्योंकि आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, आपको अकेला करना होगा, कोई नीचे से बता भी नहीं पाएगा कि पीछे आओ आगे आओ, आपको अकेला वो समझ में आता है। लेकिन ये क्या सिस्टम है भाई कि आप एक बार बैक आके अगर एक बार आगे गियर लगा दिया आपने तो दोबारा बैक नहीं आ सकते हो। आई डिडंट गेट इट। ये कंसेप्ट क्या रियल लाइफ में कब ऐसा सिचुएशन आता है, मुझे बताइए। कब ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में आता है कि आप फ्रंट गियर एक बार लगाने के बाद बैक गियर नहीं लगा सकते हो? आपका होल फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि रिबन छुए बिना वो जगह पे घुसा के निकालना है। जितनी बार भी बैक करो आगे करो, इट डजंट मैटर। चलो आपको कुछ लिमिटेशन टाइम बाउंड रखने, तो चलो आप 2 बार या 3 बार से ज्यादा बैक नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रूल लगाओ। लेकिन वो आपने बोला कि एक बार भी आपने एक फ्रंट गियर लगाने के बाद बैक गियर लगा ही नहीं सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नाउ ये सिस्टम, ये रूल किसने बनाया आई डोंट नो, लेकिन ये रूल जो मेरा जहां तक इंफॉर्मेशन है, एपीपी एसएसबी वालों ने तो ये रूल नहीं बनाया। ये एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा था, डीटीओ वाले कंडक्ट करा रहे थे, डीटीओ वाले दे आर सो गुड विद सिस्टम एंड ऑल एज इट सीम्स ना। तो ये सिस्टम तो वो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं ना, आप जो लर्नर का लाइसेंस बनाते हो उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब जाते हो तो उसमें आपका कुछ सर्टेन रूल है, शायद से वो रूल को अप्लाई किया उन लोगों ने। लेकिन वो ये बात भूल गए कि ड्राइविंग टेस्ट इज डिफरेंट, सो मच डिफरेंट देन दिस टेस्ट। ये एक एग्जामिनेशन टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट में क्या है कि आप अगर फेल हो जाओगे तो फिर अगले हफ्ते फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को आप जाके टेस्ट दे सकते हो, राइट। और ड्राइविंग टेस्ट में इतना भी एक रिबन टच उतना नहीं होता, ठीक है। मेरा पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने भी टेस्ट दिया, और काफी सारे लोग तो बिना टेस्ट के भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं ना। वहां पे तो आप वो रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखाते हो, आपको दिखेगा काफी सारे लोग अपने स्टेट में चलाने, जिसको चलाने का दंग नहीं आता गाड़ी चलाने का, 2 लेन में चलाने का दंग नहीं आता। आप एक लेन को बीच से कवर करके जा रहे हो, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है। दो साइड रोड है ना, दो लेन रहता है ना, 2 लेन, तो स्लो वाला लेफ्ट साइड से जाना चाहिए लॉजिकली, एंड फास्ट अगर ओवरटेक करने राइट वाले को खाली छोड़ दो, वो भी नहीं चलो। आप अगर लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में रो, अगर लेफ्ट से जब राइट से लेफ्ट लेन चेंज करोगे तो आपको सिग्नल देके जाना चाहिए चेंज के लिए, या लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हो तो सिग्नल देके, धमाधुम घुसा देते हैं आदमी लोग ओवरटेक करने के लिए। ये सब तो चेक किया नहीं आपने बस एक छोटा सा जगह पे घुसाना है बिना बैक आगे लगा के, वो परफेक्ट ड्राइवर है। आपका क्या लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो फिर भी आप पूरा टेस्ट तो नहीं कर पाओगे एक लिमिटेड टाइम में, तो चलो मान लेते हैं आपको सक्रिय जगह पे आपको घुसा के निकालने में आपको देखते हैं। लेकिन बैक गियर और फ्रंट गियर में क्या इशू है यार? रियल लाइफ में तो फ्रंट गियर बैक गियर डालते रहेगा ना, वो तो रियल लाइफ में तो रियल सर्कमस्टेंस में कौन बोला कि एक बार आगे गियर डालने के बाद
इंजन ऑफ हो जाएगा बैक गियर डालने से? कोई रूल है क्या ऐसा? आपको रियल लाइफ सिचुएशन में जो सर्कमस्टेंसेस वो फेस करेगा उसको ध्यान में रखते हुए कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस लगाओ। पिछले 25-30 साल से जो रोल चल रहा है डजंट मीन कि वो चलते रहना चाहिए। उस समय किसने बना दिया होगा, अभी का सीन अलग है ना। अब और किसने बनाया, हु नोज। और अभी आपको ऐसा सिस्टम, अभी ये एपीपी एसएसबी वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डीटीओ वाले तो वही कर रहे हैं कि वो जो टेस्ट में जैसे लेटे वैसे दिमाग लगा रहा होगा। उनका तो उनका अपना सिस्टम है, वो चल रहे हैं, उनका भी गलती नहीं है, वो जैसे चल रहे वैसे चला रहे हैं। लेकिन ये डीटीओ, ये ड्राइविंग टेस्ट का एग्जाम नहीं है। जो भी वहां पे एग्जाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही आने वाले हैं। वो दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड ड्राइवर ना, बिकॉज उसके पास लाइसेंस है। दिस शिट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रियल लाइफ सिचुएशन में देखना है कि चला पाएगा नहीं पीछे, वही आपको देखना है। यहाँ पे क्या फालतू का नियम लगा है कि एक बार आगे लगाने का पीछे नहीं लगाना है वगैरह, ये कौन सा रिक्रूटमेंट रूल में लिखा है ये? तो आई वांट टू नो कि ये जो एपीपी डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जब एपीपी एसएसबी को देता है कि हमें ड्राइवर चाहिए कि उसका क्वालिफिकेशन ये होना है, रिक्रूटमेंट उसका ये एलिजिबिलिटी ड्राइविंग का स्किल ये होना है, वो रूल में क्या लिखा है क्या? या रूल रैंडमली कोई भी बंदा आके बोल दिया? हाउ वुड वी नो दैट? ये रिक्रूटमेंट रूल दिखाना होगा, राइट? ये दिखाना होगा कि ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो भी ये गलत है। रियल लाइफ सिचुएशन में जो होगा वो हिसाब से करना चाहिए। चलो सिस्टम ऐसा बनाओ कि चलो मान लो, और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, चलो कैंडिडेट मान लो उन लोगों ने 1:3 के रेशियो में लिया। सपोज करो कि 100 पोस्ट है ना ड्राइवर का, 100 पोस्ट है सपोज करो, हाँ। तो 300 लोगों को उसने सेलेक्ट किया टेस्ट के लिए, रिटर्न पास कर लिया इन 300 लोगों ने। रिटर्न पास क्या होगा, 500-600 ने उससे उन लोगों ने 300 को सेलेक्ट किया, राइट? 300 से उन्होंने क्या किया, 300 से उन्होंने सेलेक्ट किया टेस्ट के लिए। ना अगर ये टेस्ट में 150 या 100 भी क्वालिफाई हो जाता है टेस्ट में और 100 का 100 सीट पूरा ऑक्युपाई कर लेता है, तो आई हैव नो इशू एंड आई विल टेक बैक माय वर्ड। जो मैंने बोला आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 100 सीट है ना, 100 सीट है, ड्राइविंग टेस्ट में 250 लोग निकल गए, सिर्फ 50 लोग क्वालिफाई हुए टेस्ट में, तो 50 सीट जो बच गया, वैकेंट बच गया, उसको आप वापस दोगे, वापस एडवर्टाइजमेंट करोगे। उसमें कैंडिडेट का इतना इनजस्टिस है, कैंडिडेट को इतना रगड़ के पढ़ के वो एग्जाम देते हैं अपने टाइम को निकाल के। नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, 1-2 साल के बाद, राइट? तब उसका मेंटल स्टेट जो सीन है वो सेम नहीं रहने वाला है, राइट? ये इनजस्टिस है। एट द सेम टाइम ये स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्ट करके जो पब्लिक का जो पैसा है वो फिर से ये 50 सीट को फिर से एडवर्टाइजमेंट करके फिर से खर्चा होगा उसको एग्जाम कंडक्ट कराने में। एग्जाम कंडक्ट कराना आसान नहीं है, लाखों करोड़ों तक जाते हैं पैसे, करोड़ों चला जाते हैं पैसा एक एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का हर एंगल से नुकसान हो रहा है, राइट? तो आप एक सिस्टम बनाना चाहिए तो आपको कि चलो कोई बंदा, कोई कैंडिडेट एक बार टच कर दिया, डिस्क्वालीफाइड नहीं करके उसका मार्क काट लो, दूसरी बार फिर से ट्राई करने दो ना। पहली बार फेल हुआ ना, उसने टच कर लिया तो 10 मार्क काट लो, टोटल मार्क जो रिटर्न में आया था उससे 10 माइनस कर दो ना। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर वो निकाल देता है तो ठीक है, वो 10 माइनस करके जितना होता है उतना टोटलिंग कर दो। उसके बाद डिस्क्वालीफाई मत करो, उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता तब जाके डिस्क्वालीफाई करो, या थर्ड अटेम्प्ट तक रखो, थर्ड अटेम्प्ट के बाद डिस्क्वालीफाई कर दो। और सब्सिक्वेंटली जितना बार वो अटेम्प्ट में फेल कर रहा है 10-10 मार्क काटते रहो। तब क्या होगा कि टॉप जो है वो मिल जाएगा, ऊपर नीचे में जो है वैकेंट सीट नहीं रहेगा। बोलने का मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट ये इनजस्टिस नहीं होने कैंडिडेट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग जो वेस्टेज नहीं होने। और ये कौन सा ड्राइविंग एकदम मतलब खतरनाक, ये बढ़िया रेसिंग में जा रहे हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ड्राइविंग करके एलोंग से, मैं कब से गाड़ी चलाऊं, मेरा डिस्क्वालीफाई हुआ हल्के से टच करने के बाद, वजह से हल्के से नीचे का कोनिकल शेप है ना, रस्सी तो बीच में जा रहा है, कोनिकल से नीचे पड़ रहा है, तो कोनिकल शेप्स का जो साइड में थोड़ा सा टच कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया मुझे। तो मैं वीडियो दिखाता हूं मेरा डिस्क्वालीफाई कब हुआ, मैं वीडियो भी दिखाता हूं आपको। सो देखिएगा, मेरा जो नीचे का एक्चुअली रिबन को नहीं लगना था, जो नीचे का कॉनिकल शेप का जो बॉटम पोर्शन है वहां पे लगा है, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो तो गया। आपको लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा है, ठीक है,
वो एंगल से ज़्यादा लग रहा है, क्यों बोलने से हमको बैक करने का ऑप्शन ही नहीं मिले ना। मेरा मेन फंडामेंटल ये होना है कि हमको बैक करने देना है, उसका फिर हम निकाल लेता ना। तो वहाँ में इतना अच्छा से हम घुसा है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, और दूसरे साइड क्या होता है कि कॉनिकल शेप का बॉटम पोर्शन वो दूसरे मिरर से दिखता नहीं है। वो ना लेफ्ट साइड में जो मिरर है वो उससे वो दिख रहा नहीं है। हमको पूरा अंदाजा से कर रहा है, और अंदाजा वो गाड़ी का कैसा है, जबकि हम स्कॉर्पियो नहीं चला, हम गाड़ी चलाते हैं, बोलेरो चलाते हैं, सबका अलग होता है, राइट। तो मेरा तो थोड़ा ज़्यादा भी दिख रहा है, किसी किसी का तो बस रिबन छुआ है, उसके लिए डिस्क्वालीफाई किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दिस इज इनजस्टिस, ये बहुत गलत हो रहा है। ये सिस्टम जैसे चलते आ रहा है चलने दो, वो हो गया। आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। एक डे टू डे लाइफ में जो बंदा गाड़ी चलाएगा और गाड़ी चलाते चलाते 8 बज जाएगा, मतलब। और एक दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपके पास गाड़ी है, आप चला चुके हो, तो आपको पता होगा कि हार्ड बैठना एक टर्म है, हार्ड बैठना ना। मैं गाड़ी चलाता हूँ बोलेरो, फर्स्ट टाइम मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, डायरेक्ट आते ही एक बार में आपको टेस्ट देने दे रहा है। थोड़ा हार्ड बैठना है, एस्केलेटर सबका अलग होता है, क्लच सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। हर बंदे को पता होगा। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करोगे तो, स्पेशली पुराने गाड़ी में, नया गाड़ी में चलो, नया गाड़ी में भी इशू होता है, थोड़ा क्लच व्लच का कितना है अंदाजा नहीं लगता है। लेकिन नया गाड़ी में क्या, पुराने गाड़ी में तो एकदम खा गए ना, सब सिस्टम ही अलग है। तो पुरानी गाड़ी को तो अपना बसंती को, मालिक ही अपना बसंती को नचा सकते हैं। ये पहले से हम लोग का जमाने से ये टर्म हम लोग यूज करता था। जब मेरे पास बाइक था ना, मेरा बाइक हर कोई नहीं चला सकता था, मैं ही चला सकता था, मेरा दोस्त लोग, या मैं ही स्टार्ट कर पाता था। तो ऐसा होता है, अपना गाड़ी आप चला सकते हो, दूसरा चलाने से प्रॉब्लम होता है, उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 गाड़ी खड़ा है पुलिस का, तो वो गाड़ी तो स्कॉर्पियो है, तो उसको आप फर्स्ट टाइम जब छू रहे हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट का इधर उधर हो जाता है। तो इधर उधर हल्का सा नोक जोक, इधर हल्का सा रिबन में टच किया, डिस्क्वालीफाई। कोन का एज में हल्का सा सूता जैसे भी टच किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उसमें ऐसा सिस्टम होना है कि मतलब मार्क कटेगा, या कुछ सिस्टम बना, जैसे कि मैंने आपको दिमाग नहीं है तो मैं बता दूं, मेरे से ले लो सजेशन। 3 बार अटेम्प्ट रखो या 2 बार अटेम्प्ट रखो। पहला अटेम्प्ट में आप डिस्क्वालीफाई करो, पहली बार पकड़ी है वो गाड़ी, वो पर्टिकुलर गाड़ी कभी नहीं चलाई, स्कॉर्पियो चलाया होने से वो पर्टिकुलर स्कॉर्पियो का एक्सकेलेटर सिस्टम अलग होगा, क्लच सिस्टम अलग होता है ना, और डायरेक्ट इमीडिएटली आप टेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा भी 30 सेकेंड भी एक्स्ट्रा चलाने का टाइम नहीं, डायरेक्ट टेस्ट 10 सेकेंड में डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट, यहां से डायरेक्ट 10 सेकेंड में टेस्ट चालू हो जाता है। तो ये सब चीज दिमाग में रखते हुए कुछ आप फॉर्मेट बनाइए। मैं बोल रहा हूं फिर से, आई विल टेक बैक माई वर्ड। अगर पूरा जितना वैकेंसी सीट है ना, कैंडिडेट जितना ड्राइवर का सीट वैकेंट था, जितना का पोस्ट के लिए एग्जाम कराया था, वो पूरा पोस्ट भर जाने से आई टेक बैक माई वर्ड। आपका कुछ फॉर्मेट सिस्टम सही होगा, मुझे पता नहीं था। ड्राइविंग टेस्ट में जो गया था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर मेरा तो थोड़ा सा ये हो गया था, ये हो गया था, थोड़ा सा उसमें नहीं कंसिडर नहीं हुआ। दे वर सो डेस्परेट, दे वर लाइक बैगिंग, बट रूल इज अ रूल, ऑब्वियसली दे कैन आल्सो चेंज। उनकी गलती नहीं है जो यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग उनकी गलती नहीं है। ये रूल जो बनाया ना ऊपर वाले सिस्टम, जो नीचे आपने कभी ये टेस्ट दिया नहीं, आपको पता नहीं है क्या कैंडिडेट स्टूडेंट किस हिसाब से चल रहे। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको कुछ सिस्टम या कुछ रूल बनाने से पहले। तो मैं वही फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा, अगर पूरे के पूरे सीट भर जाते हैं ये एग्जाम के थ्रू से, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई टेक बैक माई वर्ड। लेकिन एपीपी एसएसबी का पहले ये हो चुका है, एलडीसी में काफी सारे सीट सिस्टम ऐसा बनाओ कि टॉप को प्रायोरिटी मिले, उसके बाद मार्किंग सिस्टम रखिए, मार्किंग सिस्टम, ऐसा नहीं कि इसके बाद आए तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। तो मैं वही कहूंगा कि आप लोग ये वीडियो मेरे ख्याल से आप लोग को शेयर करना चाहिए, जो ऊपर वाले तक पहुंचना चाहिए। तो ये अगर पहुंच गया तो फ्यूचर में ये इनजस्टिस ना हो कैंडिडेट के साथ, एंड होपफुली दिस टाइम भी नहीं होना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्तों एक आखिरी बात ऐड करना चाहूँगा, ये आज का जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसके ऊपर। बाद में ये लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट 2 या 3 अटैम्प्ट देने से टाइम नहीं पहुंचेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहली बात कि 9 बजे को स्टार्ट हुआ हम लोग का टेस्ट एंड 11 बजे ख़त्म हो गया। 42 कैंडिडेट स्टार्ट, सिर्फ 42 आदमी आया था, 42 कैंडिडेट का हो गया था 11 बजे तक। तो मेरा बोलना ये है कि, और मेरा 42nd नंबर में मेरा था, लास्ट में था, तो 11 बजे को ख़त्म हो गया था। तो अगर ये ट्रायल देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रायल देने से या 3 ट्रायल देने से 1 बजे तक आराम से आग बंद करके हो जाता है। 1 बजे से भी पहले हो जाना था। वैसे भी लंच तो प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, वहाँ पे ऑलरेडी लंच का पूरा प्रोविज़न था, देखा है हम लोग, तो लंच तो वैसे भी खाने वाला है।
तो आप लोग का टाइम बचाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग का कैंडिडेट्स का लाइफ करियर का मतलब दावा में पड़ रहे हैं ना। और 2-3 ट्रायल क्यों नहीं हो सकते? पुलिस में देख लीजिए, पुलिस में हाई जंप या लॉन्ग जंप में भी वो लोग भी तो एक ट्रायल से बोल सकते हैं, तो नो वन विल आर्ग्यू। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 3 ट्राई देते हैं। मेरा खुद भी, हम भी एसआई का जो फिजिकल दिया था उसमें ऐसा था, 3 ट्राई था। हाई जंप में मेरा भी एक ट्राई में थोड़ा लाइनिंग को क्रॉस हो गया था। वो थोड़ा अंदाज़ा लगाने में टाइम लगता है ना, ऑब्वियस है, ये फिजिकल वाला चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा अंदाजा आने के लिए। लेकिन वंस आने के बाद इट्स इजीली इट्स डूएबल। तो सेम वे यहाँ पे भी थोड़ा मेजरमेंट करने में थोड़ा सा इशू होता है, एक ट्रायल में मुश्किल होता है। आप 2 ट्रायल इसलिए तो देखिए ना, फेल का परसेंटेज ऑलमोस्ट 40-50% है फेल का, ये ड्राइविंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई का, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो इसलिए ये गौर करने वाली बात है। और एक बार ये भी देखना चाहिए कि ये आरआर का जो रिक्रूटमेंट रूल जो बनाते हैं डिपार्टमेंट, जो बताते हैं कि हम लोग को ड्राइवर में ये क्वालिफिकेशन चाहिए और ये स्किल होना है, तो वो रिक्रूटमेंट रूल इस तरह का टेस्ट होना है, ये कहाँ पे लिखा है इसको हम देखना है। क्वेश्चनेबल है दिस वन ना, कि इतना ही होना है वैसे होना है, हम थोड़ा डाउटफुल है इसको लेके। एनीहाउ, टेक केयर, बाय बाय। देखो वो मेरा बोलेरो है, वो भाई चला रहा है। वो यहाँ पे 3 बार अटेम्प्ट किया, मैंने भी किया, यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पे एक बार में हो गया, एक ही अटेम्प्ट पे वो निकल गया। और अभी हम लोग मेजरमेंट किया, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू दिस वन इसके कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है। सो आज हम तो देख के भी लग रहा था, यहाँ पे जो आया था ना कैंडिडेट, वो लोग भी बोल रहा था, लेकिन नहीं माने वो लोग। अभी हम नापा है तो ये जो 0.5 मीटर, ये 5.02 मीटर ये है, और ये जो 5.12 का ये नहीं 12 वाला ही था, ये 7 में 5.78, मतलब इतना फ़र्क है का। जो एंट्री वाला डिस्टेंस ना, ये वाला जो छोटा है वो वाला का कंपेयर में, एंट्री वाला वो मेन एक फैक्टर है। और फिर ये वाला जगह में भी ये जो छोटा है वो जो थोड़ा बड़ा है। और एक मेजर इशू है यहाँ पे जो देख रहा है, ये सेम है एग्जैक्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। ये जगह में टफ है, एवरीवन इज सेइंग दिस वन इज टफ। ये 1 था एंड वो 2 था, लोड 2 था। मैक्सिमम आप देखिएगा ना, लोड 2 का क्वालिफाई हुआ होगा, आप देख लो लिस्ट लिखा हुआ है, वो लोग लोड 2 का ज़्यादा क्वालिफाई होगा, लोड 1 से कम होगा। जितना 3 दिन का टेस्ट है सब में आप देखो वही होगा, कंसिस्टेंसी वही होगा। यहाँ से पता चलता है लोड 1 का थोड़ा डिफरेंट है डिज़ाइन, एंड लोड 2 का डिफरेंट है। सो ये अनफेयर हो रहा है। सो वीडियो देख के गाइज आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये टेस्ट में काफ़ी सारा इश्यूज़ था। इनफैक्ट दो जगह था जहाँ पे टेस्ट हो रहा था, तो दोनों का डायमेंशन ऑब्वियसली ह्यूमन एरर होगा ही है ना, दोनों का एग्जैक्ट नहीं था। गाड़ी तो ठीक था, गाड़ी दोनों सेम गाड़ी दिया था, लेकिन 2 पॉइंट था, 2 प्लॉट था, 2 लॉट था, LOT लॉट ना, जहाँ का डायमेंशन में भी डिफरेंस था। सो गाइस यू डिसाइड ये कैसा था।